वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है एनपीओ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर मैंने आपको बोला था एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। आई होप आप सब लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई करके देख ली होगी। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या होता है सर? स्पेसिफिक फंड्स का मतलब क्या होता है? which are created for some special purpose। जो भी फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंड। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि स्पेसिफिक फंड कौन सा है, जैसे कि अगर किसी के आगे स्पेसिफिकेशन में लगा दूं तो वो स्पेसिफिक फंड बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैच फंड। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैच फंड। फंड के आगे स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये फंड किसके लिए? मैच के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्राइस फंड। क्या नाम है? प्राइस फंड। स्पेसिफिकेशन प्राइस, प्राइस के लिए जो फंड क्रिएट किया गया। ऐसे ही कोई भी फंड आपको मिल जाएगा जैसे कि बिल्डिंग फंड। अब यहां पे स्पेसिफिकेशन क्या होगी? बिल्डिंग। स्पोर्ट्स फंड, तो यहां स्पेसिफिकेशन क्या आ गई बेटा? स्पोर्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाएगा? स्पोर्ट्स के लिए। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप के कोई भी फंड दिखाई देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पहले मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं कि स्पेसिफिक फंड जो होते हैं वो एक क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? एज अ लायबिलिटी। इसको हम क्या मानते हैं? लायबिलिटी। क्या मानते हैं? लायबिलिटी। और शो काम करते हैं इसको बैलेंस शीट। शो काम करेंगे इसको बैलेंस शीट। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी कि जो भी स्पेसिफिक फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, जो भी स्पेशल पर्पस फंड क्रिएट किए जाएंगे, उस फंड से रिलेटेड जितनी भी डोनेशन आएगी वो उस फंड के अंदर इंक्लूड की जाएगी। उस फंड से कोई भी अगर इनकम जनरेट की जाएगी तो भी उसी फंड के अंदर आएगी। अगर उस फंड के अमाउंट को कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया तो वो भी अमाउंट कहां पे इंक्लूड किया जाएगा? उस फंड के अंदर। मतलब क्या है सर? मतलब बेटा इसका सिंपल सा ये है कि अगर आपने कोई स्पेशल पर्पस फंड क्रिएट कर दिया है तो उस फंड के लिए, उस स्पेशल पर्पस के लिए कोई भी डोनेशन आता है तो वो भी उस फंड के अंदर डलेगा। उस फंड के पैसे से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, इन्वेस्टमेंट क्यों परचेज करते हैं? इन्वेस्टमेंट इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि जैसे मान लो फंड बनाया हमने स्पोर्ट्स के लिए। किसके लिए फंड बनाया? स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स फंड आपने बना दिया तो स्पोर्ट्स क्या पूरा साल होते रहते हैं क्या? क्या स्पोर्ट्स पूरा साल होते रहेंगे? नहीं, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होंगे। तो जब वो स्पोर्ट्स नहीं हो रहे तब तक वो पैसा क्या होगा? अननेसेसरी फॉर्म के अंदर पड़ा रहेगा। तो फर्म क्या करती है? उस पैसे को उठाती है और किसी को इंटरेस्ट पे दे देती है। क्या कर देती है? उसको इन्वेस्ट कर देती है या किसी को इंटरेस्ट पे दे देती है। ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट पे देने से उसको इंटरेस्ट रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट आता है वो भी फंड के अंदर डाल दिया जाता है। जो भी फंड के लिए इंटरेस्ट आएगा वो भी वही आपको फंड के अंदर ऐड कर देना। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। और एक बात याद रखना, एक स्पेसिफिकेशन के लिए एक ही फंड क्रिएट किया जाएगा। दो फंड एक स्पेसिफिकेशन के लिए नहीं होते। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं मैच फंड की तो सिर्फ मैच फंड से रिलेटेड डोनेशन वगैरह जो होगा वो उसके अंदर ऐड और लेस होगा, बाकी चीजें नहीं। वर्ड क्या लिखना है आपने ऊपर? हमने लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये एक बैलेंस शीट का पार्ट है जस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको लिखना है रुपीस, यहाँ पे आपको लिखनी है एसेट्स और यहाँ लिखना है आपको रुपीस। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे हम
बैलेंस ऑफ फंड, क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ फंड। जो भी फंड का बैलेंस दे रखा होगा वो बैलेंस लिखा जाएगा। प्लस करेंगे इसके अंदर हम प्लस करेंगे डोनेशन फॉर फंड। उस फंड के लिए अगर कोई डोनेशन आ रही है, मतलब जिस पर्पस के लिए वो फंड क्रिएट किया जा रहा है, अगर उसी पर्पस के लिए कोई डोनेशन आती है तो वो उसमें ऐड कर देंगे। प्लस करेंगे इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिकेशन फॉर विच फंड वॉज क्रिएटेड, फंड वॉज क्रिएटेड। और वो यहां पे हम लिख देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सब कुछ प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको बाहर लिखना है, जो आंसर आएगा आपको वो बाहर लिख देना है। क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, इसको बैलेंस नहीं करना आपने, दोनों साइड इक्वल नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्सट्रैक्ट है जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड पे आपको क्या लिखना है, एसेट साइड पे आपको लिखना है फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना है, फंड इन्वेस्टमेंट। अगर फंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फंड इन्वेस्टमेंट आपको कौन सी साइड पे लिख देनी है, एसेट साइड पे। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आप अपनी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। बेटा अपनी बुक के अंदर देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, टॉपिक आपका जहां से स्टार्ट हो रहा होगा जनरल एंड स्पेसिफिक फंड्स, वहां पे उसका पहला क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर दिया हुआ आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपके लिए प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं मैं इसका। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। पहले छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना है। पहले क्या करना है, हमने बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले क्या करना है, हमारे को बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, यहां पे क्या लिखेंगे रुपीस, यहां पे क्या लिखेंगे एसेट्स, और यहां क्या लिखेंगे रुपीस। क्वेश्चन में आपके लिए रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, इन द बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। वो कहते हैं मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, आप मेरे को बताएं। सबसे पहले दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000, टूर्नामेंट फंड 2 लाख, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 2 लाख की, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब जहां जहां पे भी हमारे को टूर्नामेंट वर्ड सुनाई दे रहा है वो चीजें हम यहां पे लिखेंगे, वो चीजें हम यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, और उसका बैलेंस आपको बुक में दे रखा है कितना, 2 लाख। कितना बैलेंस दे रखा है, 2 लाख, वो लिख देना। उसके बाद आपको दे रखी है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको दे रखी है बेटा 2 लाख रुपए की, ये भी आप लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो इसमें डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ये बेटा वो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये फंड किसके लिए था, टूर्नामेंट, मतलब कि अगर टूर्नामेंट करवाए तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको माइनस करने हैं। एक्सपेंसेस कितने हुए हमारे 30,000, एक्सपेंसेस कितने हुए 30,000, तो माइनस करके आप इसका अमाउंट बाहर लिख देंगे 1,70,000। अगर डोनेशन दिया होता टूर्नामेंट फंड के लिए तो मैं इसमें ऐड कर देता। आगे क्या लिखता है वो, आगे लिखता है डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। हम क्या बना रहे हैं, टूर्नामेंट फंड,
और डोनेशन किसके लिए आया? स्विमिंग पूल के लिए। डोनेशन किसके लिए आया? स्विमिंग पूल के लिए। तो स्विमिंग पूल अलग है, टूर्नामेंट फंड अलग है, तो अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे हम। अब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सिंपल, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। कितना डोनेशन आया? डोनेशन आया स्विमिंग पूल के लिए 3 लाख रुपीस। कितना आया? 3 लाख। समझ रहे हो बेटा बात को? अगर टूर्नामेंट के लिए आता तो इसमें ऐड हो जाता। अब ये किसके लिए है? स्विमिंग पूल के लिए। अलग है इसलिए इसको अलग लिख दिया। आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेटा आपकी एक एसेट होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपकी एक एसेट होती है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे? एसेट साइड पे लिख देंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इस तरीके से आपका बेटा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है आपके 50,000। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है आपके 50,000। टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बनाया आपने। इस तरीके से बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक और करते हैं हम, एक और इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं हम। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है आपको? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे वो बोल रहा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको वो बोल रहा है कि आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करें। सबसे पहले दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 8 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है मैच फंड 4 लाख। डोनेशन फॉर मैच फंड 2,40,000। सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000। तो आपको अब सॉल्यूशन कैसे करना था? सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैच फंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैच फंड। कितने का है बेटा? 4 लाख। कितने का है? 4 लाख। प्लस करेंगे इसके अंदर डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड के लिए डोनेशन कितना आया आपके पास? 2,40,000। कितना आया? 2,40,000। वो लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस करेंगे बेटा, इससे रिलेटेड कोई भी इनकम होगी ना, वो इसमें ऐड करनी है आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट। सबके अंदर अगर हम देखें तो एक वर्ड कॉमन है, वो है मैच। ये मैच और ये भी मैच। स्पेसिफिकेशन सेम है तो सबको ऐड करते रहे। कितना आया बेटा? 3,60,000। कितने पैसे आ गए? 3,60,000। इसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस ऑन, या यहां पे लिखा हुआ है मैच एक्सपेंसेस, तो सिंपली हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे यहां से मैच एक्सपेंसेस। माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस आपके कितने हुए? 8 लाख। कितने हुए? 8 लाख। बैलेंस जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। टोटल कर लेते हैं 360 प्लस 240, ये आपका हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख प्लस 4 लाख कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख माइनस 8 लाख, आंसर इज 2 लाख। आंसर क्या आ गया आपका? 2 लाख। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आपने क्या करना है? आपने इलस्ट्रेशंस भी करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा, तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बताएंगे। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है? आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू।